जब हुकूमत की बागडोर तो समझ लीजिए मेरे हाथ में है। सिर्फ इंतजार है उस दिन का जब। कहाँ की बात कर रही हो राजकुमारी जी? क्यों, क्या हुआ? आप इतने हैरान क्यों हैं? हैरान की बात ही है। क्या? हम तुमसे कुछ बताने आए हैं। बताइए क्या बात? तो राजकन्या जरा होश में आओ तुम, बहन मीरा से होशियार हो जाइए, और तख्त वारिस अगर मीरा बन जाएगी, तख्त वारिस अगर मीरा बन जाएगी, तख्त कैसे मिले कुछ तो फरमाइए। कहने वाली बात अलग की है, कई दिल में चिंता मेरे भी यही है, लेकिन आपसे जो पूछती हूँ आप मुझे वो बताइए। तो क्या करूँ कुछ समझ मेरे आता नहीं, तत्वारी बनूं कैसे बदलाइए, और राजगद्दी पे कैसे मैं कब्जा करूं, और राजगद्दी पे कैसे मैं कब्जा करूं, कुछ अगर कीजिए, कुछ अगर कीजिए। तो कैद कर लो महाराज को इस घड़ी, राज गद्दी पे अधिकार हो जाएगा, और कोई कुछ कर सकेगा ना तेरा, कोई कुछ कर सकेगा ना तेरा कभी, ताजवा तक जब हाथ में आएगा। इस वक्त महाराज अपने शयन कक्ष में गहरी निद्रा में सो रहे होंगे, और इसी वक्त चला महाराज को बंदी बना लिया जाए। अगर ऐसी बात है तो कहते शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए और महाराज के हाथों में हथकड़ी डाल के सीधा बिहारी लाल, समय आराम करने का है, हम चाहते हैं आराम करें, तुम हमारे साइड में होकर के बना दी। ठीक है। बिहारी लाल, जान प्यारी चुपचाप यहाँ दफा हो जाओ। कम यार, बहुत आराम कर लिया, अब तुम्हें हमेशा के लिए आराम में कराती हूँ। बिहारी लाल, तुम बेटी हो मेरी, ये कौन सा रूप मुझे दिखाने चली आई हो? इस रूप में लाने वाले आप हैं। अच्छा, आप ही की वजह से इस मोड़ पे मैं खड़ी हूं, लेकिन आपने मेरे साथ गद्दारी की है। अच्छा, गद्दारी क्या है? यानी जो तू रणस्थल में हार गई थी, मैंने छोटी बेटी को यहाँ के तख्त वारिस बना दिया। आखिर बात समझ में आ ही गई। जब वहां पे रणभूमि में हम दोनों में तलवारबाजी हुई, अचानक मेरे हाथों शमशीर छूट गई, तो तुमने तुरंत घोषित कर दिया कि ताज और तख्त की वारिस वो हरामजादी मीरा होगी। लेकिन तुमने एक बार भी यह नहीं पूछा कि क्या मेरे हाथ से शमशीर छूट गई या जंग मैदान में मैं हार गई। तो आपने पूछा मुझे? पूछा तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। तभी मैंने प्रण कर लिया कि आपकी बड़ी बेटी मैं हूं, सिंहासन पे मुझे बैठना है, उसे नहीं। और इसीलिए ये कदम मुझे उठाना पड़ा। तो मैंने तुम्हें तख्त वारिस नहीं बनाया तो तुम उसी सजा की, उसी खता की मुझे सजा देने आई हो। है सजा तो अब मिलेगी आपको, बहुत बड़ी सजा। ए बीरा,
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जे जस कराहा सो तस फल। एक बात जान लीजिए, कर्म में तेरे जो नहीं है बेटी तो तुझे कभी नहीं मिलेगा। अरे वो बात है भाड़ में। अच्छा, अब अपनी कर्म मैं खुद बना रही हूँ, क्या और बना? मेरे बीच में जो कोई भी आया वो भी मुल्क आदम को जाएगा। डाल हाथ में हथकड़ी। तेरे सपने साकार नहीं होंगे वीरा। होंगे, और तुम देखोगे इन्हीं आंखों से कि आगे आगे होता क्या। हथकड़ी डालो ना, तुम्हारा चमड़ा खींच लूंगी। सर से सहायता डाल लो और ले जाओ, इन्हें सीधे जिंदान में डाल दो। और हाँ, 3 दिन खाना पीना है, कुछ मत देना, कुछ भी नहीं, सिर्फ सुबह शाम 2 अंडे, उसके शौकीन है। वाह बेटी वाह, और हाँ, वाह हिंदुस्तान की बेटी। और 1 महीने की मोहलत तुम्हें देती हूँ। अगर फैसला मेरे हक में किए तो ठीक, अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो सीधे मुल्क आदम को जाओ। छत्री खानदान के लोग हैं हम। अरे 1 महीने क्या, राम लक्ष्मण वनवास में चित्रकूट में 12 साल बिना न जल रहे थे। अच्छा, तुझे कभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। भूखा प्यासा मार दे मुझे मंजूर। मरोगे। और याद रखना सुंदरगढ़ के वासियों, अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो कसम से, अगर दौड़ा के गोली ना मारी तो मेरा नाम विराज कुमारी वीरा नहीं, क्योंकि मेरा कहना तो सिर्फ एक है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो, और सत्य का सत्य कोई नहीं करेगा, क्योंकि लोग जानते हैं इस सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। सयाने हो गए हैं, बड़ी मेहनत मुसीबत से मैंने अपने दोनों बेटों को पाला है। पहले से मेरी जिंदगी काफी सुधर संवर गई है। मेरा बड़ा बेटा खुश रहो। कैसा है रे चंदन, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? चंदन, क्या बात है? ऐसे मेरे पास आता था तो हंसते मुस्कुराते हुए, लेकिन आज तेरे तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। अरे तुझे देखकर इस हालत में मेरा दिल बैठा जा रहा है। बात क्या है? ओ सूरज, खुश रहो बेटा। दिन दूनी जब आता था हंसते मुस्कुराते हुए, लेकिन आज तेरे चेहरे पे उदासी किस लिए है? बात क्या है? चंदन अपनी तरफ मुंह लटकाए खड़ा है और सूरज अपनी तरफ। तुम दोनों को इस हालत में देखकर मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सूरज, कि सच बताओ ललन, 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 छाई चेहरे पे क्यों है उदासी ललन? के बित्ता क्या सर पर पड़ी जो इस कदर बदहोश हो, और आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास।
बेहोश हो, आंखों में आंसू लिए आए हमारे पास। और माजरा क्या है सचे सचे बताओ ललन, माजरा बात क्या है? अपनी अपनी तरफ मुंह लटकाए खड़े हो। क्या तुम दोनों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया क्या? माँ, तुम जानना चाहती हो कि इस उदासी का कारण क्या है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। तुम दोनों को इस हालत में देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, बात ऐसी है कि बताते हुए हमें शर्म आती है। माँ, शर्म आती है? अरे वो कौन सी ऐसी बात है जो अपनी माँ से शर्म कर रहा है बताने में? बोल, क्या बात है? अगर जानना ही चाहती हो तो सुनो। बोल, क्या बात है? कि कहने में मुझको मैया है आती शर्म, कहने में मुझको मैया, मुझको मैया है आती शर्म, कहने में मुझको मैया है आती शर्म। छोटे भाई ऐसा है करम, राजकन्या को फंसाया इसने अपने जाल में, और प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में। कि राजकन्या को फंसाया इसने अपने जाल में, प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में। कि होगी सूली से ये नहीं है धर्म, होगी सूली से ये नहीं है धर्म, होगी सूली से ये नहीं है धर्म। छोटे भाई ने ऐसा है करम, पूछो मैं चंदन से राजकुमारी के साथ क्या कर रहा था? अरे पूछो इससे, ये बुत बना खड़ा क्यों है? राजकुमारी के साथ यह अभद्र हरकत करते हुए पकड़ा गया। किसी और ने नहीं, मैंने पकड़ा है। माँ, ये दोनों एक दूजे के बाहों में बाहें डालकर अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए। पूछो इससे। यही शिक्षा दी है मैंने बचपन से। क्या उम्मीदें लेकर मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, कितनी मुसीबतों का सामना किया मैंने कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। लेकिन आज हमें क्या सुनने को मिल रहा है? सुना माँ, सूरज ने कुछ क्या नहीं, कहा? ऐसा कुछ नहीं है माँ। मैंने तो वही किया है माँ जो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। वही किया है? माँ, क्या किया है तूने? क्या ये जो कह रहा है सूरज झूठ कह रहा है? माँ सुनिए कि सत्य क्या है
और झूठ क्या है? बोल तू तो क्या मदद उसकी किया, कुछ गलत ना किया, इसकी भगवान का दूसरा रूप है, और लाज उसकी बचाई क्या करवा, लाज उसकी बचाई थी जा करवा, इसमें मेरी नहीं कोई। मैंने राजकुमारी जी की लाज बचाई, उसके एवं में राजकुमारी जी को मुझसे प्यार हो गया माँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसी बात को लेकर भैया ने हमें बहुत मारा माँ, बहुत मारा। बस 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 समझ गई मैं तेरी राम कथा को। तूने राजकुमारी साहिबा की इज्जत बचाई और राजकुमारी साहिबा तुझ पर मोहित होकर तुझे अपना दिल दे बैठे। सूरज सामने आ। सुना तूने? सुन रहा हूं माँ। इसने राजकुमारी साहिबा की इज्जत बचाई और राजकुमारी साहिबा इस पर मोहित होकर इसे अपना दिल दे बैठी, तो इसमें इस बेचारे का क्या दोष है? और नारी की रक्षा करना तो हर इंसान का परम कर्तव्य है। कहना क्या चाहती हो माँ? और प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। इसलिए सुन मेरी बात को कि नारी की करना मदद एक छत्री का काम नहीं दिखाता उस समय होगा क्या अंजाम। इसलिए छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, दिल में पालो नहीं बेटा अपने भरम, कि मैंने दोनों को जना, दोनों महाबलवीर हो और दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर। कि मैंने दोनों को जना, दोनों महाबलवीर हो और दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर। और एक होकर रहो मेरे दोनों ललन, एक होकर रहो एक होकर रहो मेरे दोनों ललन, एक होकर रहो मेरे दोनों ललन। छोटे ने ना किया कोई छोटा कर्म, इसलिए गुस्सा छोड़ो, गुस्से को कंट्रोल करो। और इसने कोई गलत काम नहीं किया। और बेटे प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म होता है। मानता हूं कि प्यार भगवान का रूप होता है, लेकिन प्यार मोहब्बत बराबरी वालों में होना चाहिए। हम उनके बिरादरी के जरूर हैं, लेकिन उनके बराबरी की नहीं है। और हाँ, ऐसी बातें कहकर माँ तुम चंदन को बढ़ावा दे रही हो। माँ जरा सोचो, अगर महाराज को थोड़ा सा भी मालूम हो जाता
तो आज यहाँ चंदन तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता, बल्कि इसे सूली पर चढ़ा दिया जाता, इस जमीन पर पड़ा हुआ होता। मैं समझ रही हूँ तेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैं समझ रही हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। अरे पगले, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ है। अगर इसके किस्मत में फांसी लिखी होगी तो कोई मेट नहीं सकता। बेटे गुस्सा छोड़ो और ज्यादा बातें करने का समय नहीं है। रोटियां ठंडी हो रही हैं और हाँ, अब कभी तुम दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और चंदन मेरे पास आ, तेरा बड़ा भाई है, वो यहाँ का सेना नायक है। तू खुद समझदार है, जानता है जिम्मेदारी इसके कंधों पर है। अगर कुछ हुआ तो इसकी तौहीनी होगी, इसलिए गुस्से में आकर तुझे भला बुरा कह दिया तो बुरा नहीं मानते। भैया से कह दो कि फिर दोबारा ऐसा न कहें। भैया ने कहा हमें मार खाने का अफसोस नहीं माँ, सिर्फ भैया की इस बात का हमें अफसोस है कि भैया ने हमें कहा कि आज से चंदन का और मेरा कोई वास्ता नहीं है। उससे बड़ा है, गुस्से में आकर कह दिया होगा, लेकिन मैं जानती हूँ इसके सीने में तेरे लिए कितनी मोहब्बत है। चलो तुझसे बड़ा है, माफी मांग ले। ठीक है माँ, भैया हमें माफ कर दो भैया। नहीं चंदन, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। चंदन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस राज्य का सेना अफसर हूं और ये सेना नायक सूरज अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से मोहब्बत करता है। मैं फर्ज के लिए अपनी जान दे सकता हूं और जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकता हूं। इसलिए चंदन मेरे लिए फर्ज से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अच्छा आप मेरे भाई, बोलकर कभी मेरे फर्ज के रास्ते मत आना। बाकी तू खुद समझदार है, समझाने की जरूरत नहीं है। अब बातें छोड़ो, रोटियां ठंडी हो रही हैं। चलो मैं रोटियां गरम करती हूँ, खाना लगाती हूँ।